पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। इन सनराइज मसाला, स्वाद बिहार का। मिस्टर मंगल बर्तनों से इमारत बना रहे हैं, पता है क्यों? मिस्टर मंगल अपने बर्तनों से खाना खाए या उनसे इमारत बनाए, आपको उससे क्या? आप बस इतना जानिए कि सेंसोडेंट के पोटेशियम आयंस टूथ के सेंसिटिव नर्व फाइबर्स को शांत करे। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। एक दोस्त है जिससे बात किए बिना हम रह नहीं सकते, बातें घंटों की हों या कुछ सेकंड्स की। ये दोस्त हमेशा हमारी बात सुनता है, क्योंकि हमारा सबसे अच्छा दोस्त भगवान ही तो है। मंगलदीप, दिल से करो बात भगवान के साथ। अगले राज्य का जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक में हमारी रिपोर्टर गई थी सोनल। 28 सीटें हैं जिसका हम आपको आंकड़ा बताएंगे, लेकिन पहले सोनल से जान लेते हैं कि माहौल क्या लग रहा था। कुछ ही महीने पहले चुनाव हुए, वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन सारे ही एक्सपर्ट ये कहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पोलिंग पैटर्न में बहुत फर्क होता है। बताइए, आप तो विधानसभा चुनाव में भी कवरेज करने गई थी, आपको क्या फर्क दिखा विधानसभा और लोकसभा के पॉलिटिकल माहौल में? मैं बिल्कुल यही कहने वाली थी कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उस राज्य में लोकसभा और विधानसभा दोनों ही इलेक्शंस कवर करने का। जब हम विधानसभा इलेक्शंस कवर करने गए थे और लोगों से जो सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट डालेंगे, तो बैंगलोर जैसे शहरी इलाके के लोग भी कह रहे थे कि हमें पॉटहोल की समस्या है, हमें समस्या पानी की है, हमें समस्या यहाँ पर रोड की है, समस्या एक करप्शन की भी है। ये विधानसभा इलेक्शंस के टाइम के इश्यूज थे। और जब सेम सवाल जब हम लोकसभा के टाइम पे पूछ रहे थे तो उनका कहना था कि हमें वो पार्टी चाहिए जो हमारा सेंटर में नेतृत्व करे। और ये जब हम एक्सपर्ट से बात करते हैं कर्नाटका के, तो वो यही बताते हैं कि दक्षिण भारत का इकलौता राज्य जहां बीजेपी इलेक्टोरली सक्सेसफुल होती दिखती है वो कर्नाटका है। और यहाँ पर जो कहा जाता है कि सेंटर के फेस के साथ जो बीजेपी जिस स्ट्रैटेजी के साथ चुनाव लड़ती है वो इधर सक्सेसफुल होता दिखता है। क्यों सक्सेसफुल होता दिखता है? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के कई ऐसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स या स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं जिन पर लोगों को भरोसा है। जैसे आप तेजस्वी सूर्या को ही ले लीजिए, पिछली बार भी वो 5 लाख के बड़े वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी, और इस बार भी जब हम उनके इलाके में गए तो लोग उन पर भरोसा जताते नजर आए। और फैक्टर्स पूछा गया तो यही कि केंद्र की जैसे जो जन औषधि केंद्र वाली योजना है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुली यहाँ इम्प्लीमेंट हुई है। उन्हें भरोसा है कि जो आवास योजना के तहत घर मिल रहे हैं जो, और ऐसा नहीं है कि वो स्टेट की गवर्नमेंट से कुछ नाराज नजर आए। जो सिद्धरामैया सरकार की स्कीम है, जो फ्री बस योजना हो या फिर महिलाओं को जो इंसेंटिव्स देना, उनका कहना है हाँ हम खुश हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, हम बेंगलुरु का जो सबसे बड़ा फ्लावर मार्केट है, हम वहाँ गए थे और एक 75 साल की बूढ़ी महिला होंगी जो हमें मिली, और बड़े प्यार से पहले तो उन्होंने फूल वूल क्यों लगाया जाता है, क्यों कल्चर का पार्ट है, इसके बारे में बताया। फिर हमने धीरे से पूछा कि आप पहले ये भी बताइए कि बड़े प्यार से उन्होंने आपकी वेणी भी गूंथी। हाँ, वो ऐसे बहुत प्यारी तस्वीर थी, वो एकदम बुजुर्ग सी अम्मा, और सोनल भी एकदम और बिटिया बन गई उनके सामने। जी आप जो बात कहते हैं ना कि उनके आगे पहले उनको कंफर्ट जोन में ले जाओ, तो मैंने यही पूछा कि क्यों फूल लगाया जाता है बिल्कुल मासूम बन के, जबकि ये चीज़ मुझे पता थी कि वहाँ के कल्चर का पार्ट है। तो उन्होंने बताया कि हम रोज़ सुबह चाहे वो मंदिर जाना हो, पूजा करना हो, नहीं करना हो, फूल पहले लगाते हैं, ये हमें फ्रेशनेस का एहसास दिलाता है। हालांकि मैं फूल नहीं लगाती, वो जो महिला बैठकर माला बना रही थी वो यही बोली। फिर जब हमने उनसे पूछा कि अच्छा आपको कौन नेता पसंद है, तो बोले कि मुझे सिद्धरामैया पसंद है, क्योंकि अब जब मैं बस से आती हूँ 30 किलोमीटर दूर तो मेरा पैसा नहीं लगता, लेकिन अभी मैं वोट मोदी को दूंगी। तो हमने उनसे इसी के पीछे वजह पूछी, तो बोलती है कि मेरे गाँव वाला घर मोदी ने बनाया है और इधर पर मुझे फ्री बस वो देता है, तो मैं जब इधर का चुनाव होता है तो उसको वोट दिया मैंने, और जब अभी सेंटर का चुनाव होगा तो मैं वोट प्रधानमंत्री के चेहरे पर दूंगी। तो हम जो कहते हैं ना कि वोटर्स बहुत स्मार्ट है, और अब ये कहना कि नहीं लोग शायद एक पार्टी को देख के या महिलाएं मतलब किस पैटर्न में वोट करती है, जब इसको समझने की कोशिश करते हैं तो वहाँ ये समझ में आता है कि उन्हें पता है कि कौन सी स्कीम उनसे कौन सी गवर्नमेंट से मिल रही है और किस स्कीम के लिए उनको कब वोट करना है।
जब हमने पत्रकारों से बात की कि आप हमें ज़रा कर्नाटका का वोटिंग पैटर्न समझाइए, क्यों 2019 में इतनी ज़्यादा सीट मिली थी, तो जो हमारे इंडिया टुडे के ही कर्नाटका तक के हेड हैं नागार्जुन द्वारकानाथ, उन्होंने एक पैटर्न समझाते हुए कहा कि यहाँ पर बीजेपी पॉलिटिक्स करती है रिलीजन के बेसिस पे। जैसे वो हिंदुत्व की बात करेगी, आप देखिए कई वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं और बहुत एग्रेसिव दिखते हैं उस मुद्दे पर, जहाँ पर राज्य की सरकार डिफेंसिव नजर आती है, वो रिलीजन के मुद्दे होते हैं। और जो राज्य की सरकार है, मतलब आप कांग्रेस की बात करें, वो जब यहाँ लोकसभा का पैटर्न उनका देखें कि वो किस तरह से लड़ते हैं, तो वो टिकट बांटते हैं वहाँ पर कास्ट के बेसिस पे, लिंगायत, गौड़ा, ये वाले फैक्टर्स वहाँ पर काम करते हैं। तो दोनों ही जो पार्टीज की स्ट्रैटेजी है उसका एक लाइन का डिफरेंस समझाते हुए उन्होंने कहा कि ये है और क्या वर्क करता है, तो यहाँ पर वो जो सेंटर का फेस या सेंटर की पॉलिसीज है वो इधर वर्क करती दिखती है। थैंक यू सोनल। दर्शकों ने पर्याप्त इंतजार कर लिया, अब आपको बता देते हैं कि 28 सीटें जो हैं कर्नाटक की, वहाँ पे एक्सिस माई इंडिया का पोल प्रोजेक्शन क्या बता रहा है। बीजेपी को यहाँ 20 से 22 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, कांग्रेस को 3 से 5, जेडीएस को 3 सीटें, आने के खाते में 0। जेडीएस भी हम जानते हैं कि एनडीए के साथ है, हालांकि अलायंस का क्या होगा इसको लेकर भी बहुत सारी बातें कही गई थी। यानी यहाँ पर भाजपा को ज़्यादा नुकसान होता नहीं दिख रहा है। पिछली बार 28 में उनके पास 25-26 सीटें थी, इस बार भी वो 22 तक के आंकड़े तक पहुँच सकते हैं। कांग्रेस को थोड़ा सा गेन है, 1 से वो 3 से 5 के आंकड़े पहुँच रहे हैं। पर हमें ध्यान रखना होगा कि बीजेपी पिछली बार सब सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार उन्होंने जेडीएस के लिए कुछ सीटें छोड़ी हैं और जेडीएस को इसीलिए 3 से 5 का आंकड़ा मिलता दिख रहा है। तो अगर हम बीजेपी और जेडीएस की टैली को जोड़ लें तो उनके लिए मार्जिन पड़ जाता है। ये कर्नाटक का मामला है।